प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबको दिखाया, एक और सुबह हमें दिखाई। इसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें, अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। एक नया संदेश लेकर मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। मैं आपका दोस्त पास्टर राजमसी। आज का संदेश प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर है। आज का संदेश है उस कलीसिया के विषय में जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। सवाल बहुत बड़ा है कि वो कौन सी कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया को लेने आ रहे हैं। तो वो किसकी कलीसिया होगी, कौन सी कलीसिया होगी, कौन से वो पास्टर हैं जिनकी कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो बने रहिएगा मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक। बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा है, सुनिएगा, समझिएगा और इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये सच्चाई है बाइबल की और ज़िद है सच को फैलाने की। तो इस मुहिम में मेरे साथ शामिल हो जाइए और इस सच को उजागर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी आज के वचन के लिए, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में हो, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की कमी घटे को दूर कर, ज़रूरतों को पूरा कर, कमाइयों में बरकतें दे प्रभु जी। जितने भी लोगों ने कल प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी हैं उन सबको एक बार फिर से तेरे सम्मुख लाता हूँ। सबके जीवन में अद्भुत और बड़े काम कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ प्रभु जी, कमी घटियाँ, बेरोजगारियाँ प्रभु जी, बांझपन प्रभु जी, और घर की समस्याएं, कर्जे, नशे घरों से दूर कर दे प्रभु। और भी जो समस्याएं उन सबको दूर कर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे गवाही दे सकें कि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस अद्भुत संदेश को शुरू करते हैं। हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय 25, 26 और 27 पद। यहाँ लिखा है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। अब ये सवाल है कौन सी कलीसिया, आगे चलकर हम इसको जानेंगे। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा करे जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष, ये कलीसिया की विशेषता यहाँ पर बताई गई है संत पौलुस के द्वारा। ऐसी कलीसिया जिस कलीसिया में ये गुण होंगे, उस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह उठाकर ले जाएंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं वचन में कई बार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है कि देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे बेधा था वो भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हम देखते हैं यहाँ पर यीशु मसीह की कलीसिया का जिक्र है। तो वो कौन सी कलीसिया है जिसको प्रभु यीशु मसीह लेकर जाएंगे? बेनी हिन की कलीसिया है, जोसेफ प्रिंस की है, या इतने बड़े बड़े जो प्रीचर हैं, टीचर हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं जिनकी बहुत भीड़ जिनके पीछे चल रही है, क्या वो कलीसिया उठाई जाएगी? सवाल तो बहुत बड़ा है। ये एक जिज्ञासा भी है इस सवाल के उत्तर को जानने की। अगर आप इस सवाल के उत्तर को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी पता चलेगा कि वो कौन सी कलीसिया है कि प्रभु यीशु मसीह जिसे लेने आ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दोबारा से पढ़ेंगे ध्यान से इस वचन को। 27 पद पर मैं अपना फोकस रखूंगा और देखिए लिखा क्या है यहाँ पर। यहाँ लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया। तेजस्वी का मतलब होता है प्रकाशमान,
जिसमें रोशनी होती है, जिसमें उजाला होता है, चमकदार, ऐसी कलीसिया, चमकदार कलीसिया। हम पूरे विश्व में देखें किसकी कलीसिया ऐसी चमकदार है, मेरी या किसी और की या बेनिहिन की। बहुत सारे प्रीचर हैं जिनके बड़े बड़े चर्च हैं, बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे फॉलोअर्स हैं जिनके, क्या उनकी कलीसिया, यहाँ लिखा है, क्या वो तेजस्वी कलीसियाएं हैं? क्या वो तेजस्वी हैं, प्रकाशमान हैं, उजाले से भरी हुई हैं, चमकदार हैं, ऐसी कलीसिया। और आगे देखिए क्या लिखा है, दोबारा से पढ़ता हूँ, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करें। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ लिखा है कि तेजस्वी कलीसिया बनाकर। अब यहाँ पर इस बात पर गौर कीजिएगा, यीशु मसीह बनी बनाए कलीसिया को लेने नहीं आ रहे। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। यहाँ पर लिखा है कि वो कलीसिया को आकर बनाएंगे। बनी बनाई, मनुष्यों की बनाई हुई कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। किसी पास्टर की, रेवरेंड की, बिशप की, अपोस्टल की, भविष्यवक्ता की, किसी की भी कलीसिया उठाई नहीं जाएगी। चाहे वो कितने बड़े टीचर हों, प्रीचर हों, चाहे वो उनकी कितनी बड़ी कलीसिया हो, कितने बड़े भविष्यवक्ता हों, उनकी कलीसिया नहीं उठाई जाएगी। कोई सी भी कलीसिया, पृथ्वी की कोई सी भी कलीसिया उठाई नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे तो वो आकर एक कलीसिया की स्थापना करेंगे, एक कलीसिया बनाई जाएगी। एक कलीसिया पहली सदी में बनाई गई थी, जब जिसका हेड जो था वो पतरस था। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे तैयार किया था। और अब हम कई वर्षों से तैयारी कर रहे हैं एक नई कलीसिया की, ताकि वो कलीसिया यीशु मसीह के साथ उठाई जाए। तो ये जो तेजस्वी कलीसिया है, इसकी स्थापना, इसको यीशु मसीह आकर बनाएंगे। यहाँ लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना कलंक हो। अब यहाँ पर रुकेंगे थोड़ी देर। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे यीशु मसीह लोगों को, उन लोगों को जो इस कलीसिया के हिस्सेदार होंगे, कैसे इकट्ठा करेंगे। यहाँ लिखा है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। पवित्र और निर्दोष। इस कलीसिया के, ये जो यीशु मसीह जो कलीसिया बनाने जा रहे हैं, उस कलीसिया के लोग कैसे होंगे? पहली बात क्या है, उनमें कोई कलंक नहीं होगा। कलंक का मतलब आप अच्छी तरह से जानते हैं, ऐसी बुरी बातें जो कलंक लगाती है हमारे शरीर पर, हमारी आत्मा पर, हमारे नाम पर, कि वो व्यक्ति तो ऐसा है, वो स्त्री तो ऐसी है। कलंकित जो बातें हमें करती हैं, वो बातें हमारे अंदर नहीं होंगी। पहली बात क्या है, ना कलंक होगा, ना झुर्री। झुर्री का मतलब क्या है? एक ऐसा बुढ़ापा जो हमें क्षीण कर देता है, कमज़ोर कर देता है। वचन बताता है कि हम प्रभु में यंग हैं, जवान हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ बताता है कि ना उसमें कोई झुर्री हो। तीसरी चीज है, ना ऐसी कोई वस्तु जो अपवित्र हो, जिसमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं, जिसमें नशा, गाली, लड़ाई झगड़े, चुगली, बुराइयां, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अपवित्र करती हैं। वो वस्तु नहीं पहन। देखिए, कलंक, झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु हो जो मनुष्य को या विश्वासी को अपवित्र कर दे। कैसी कलीसिया? पवित्र और निर्दोष। पवित्र और निर्दोष, जिसमें कोई दोष ना पाया जाए, जो बिल्कुल पवित्र हो। ऐसे लोगों की कलीसिया की स्थापना करने प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। कैसे करेंगे ये सब? आइए देखते हैं। हम देखेंगे मत्ती की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 24 अध्याय और उसका 31 पद पढ़ूंगा मैं। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। क्या लिखा है? और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ
कौन? यीशु मसीह। लिखा हुआ है तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक, यानी कि चारों दिशाओं से, लिखा है चारों दिशाओं से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। चुने हुओं को, कौन चुने हुए हैं? जिनमें ना कलंक होगा, ना झुर्री होगी, ना कोई ऐसी वस्तु होगी, बल्कि पवित्र और निर्दोष। ऐसे लोग होंगे जिनको चुना जाएगा, ऐसे लोगों की एक कलीसिया बनाई जाएगी। लिखा है और वह तुरही के बड़े शब्द के साथ अपने दूतों को भेजेगा और वे आकाश के इस छोर से उस छोर तक चारों दिशा से उसके चुने हुओं को इकट्ठा करेंगे। स्वर्गदूत क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह के चुने हुए जो हैं, जिनमें ना कोई कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु है जो अपवित्र कर दे और दोष लगाने वाली बातें हों, बल्कि वो ऐसे लोग होंगे जो पवित्र और निर्दोष होंगे। ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाएगा और एक कलीसिया की स्थापना होगी। कैसे इकट्ठा किया जाएगा? आइए देखेंगे। लूका की पत्री, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय 34, 35 और 36 पद। लिखा है मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुमसे कहता हूं उस रात 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। समझ लीजिए, एक जो जिस पे कलंक होगा, जिसमें झुर्री होगी, जिसमें ऐसी वस्तु होगी जो उसे अपवित्र कर रही है, वो दोषी होगा, वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो दूसरा होगा, जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, बल्कि वो पवित्र और निर्दोष होगा, वो उठा लिया जाएगा। और लिखा है 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दोनों में आप देख सकते हैं क्या तब्दीली है, दोनों में क्या फ़र्क है। एक झुर्री, एक में झुर्री होगी, कलंक होगा, ऐसी वस्तु होगी, वो अपवित्र होगी और दोषी होगी, वो छोड़ दी जाएगी। लेकिन जो जिसमें ना कलंक हो, ना झुर्री हो, ना कोई ऐसी वस्तु हो, जो पवित्र और निर्दोष होगी, वो उठा ली जाएगी। फिर 36 पद में भी लिखा है कि 2 जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। एक कौन सा ले लिया जाएगा? जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना दाग, ना कोई ऐसी वस्तु जो उसे अपवित्र कर रही हो। वो पवित्र होगा, वो निर्दोष होगा, वो स्वर्गदूतों के द्वारा उठा लिया जाएगा। कहाँ पर जाएंगे? वापस चलते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 25 अध्याय, उसका 31 पद देखिए। लिखा है जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और लिखा है और सब जातियां उसके सामने इकट्ठी की जाएंगी, और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा, और वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को अपनी बाईं ओर खड़ी करेगा। भेड़ कौन है? जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष लोग, वो प्रभु यीशु मसीह के दाएं हाथ पर खड़े होंगे। तो ऐसी कलीसिया को यीशु मसीह बनाने आ रहे हैं। तो क्या ये बातें मेरे और आपके अंदर हैं? अगर नहीं है तो आज ही से हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं और आकर वो एक कलीसिया की स्थापना करेंगे, जो आखिरी कलीसिया होगी, वही कलीसिया यीशु मसीह के साथ उठाई जाएगी। आइए हम देखेंगे कि हमें तैयारी कैसे करनी है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 14 और 15 आयत। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। जब हम इन बातों की आस देखते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, वो एक कलीसिया को लेकर जाने वाले हैं, तो हम क्या करें? यहाँ लिखा है इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो, तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो, ताकि हम चुन लिए जाएं, हम उस कलीसिया के हिस्सेदार बन जाएं, उस कलीसिया का हिस्सा बन जाएं, जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेकर जाने वाले हैं। तो हमें ये करना है काम। दूसरी बात देखिए 15 आयत में, और हमारे प्रभु
यीशु के धीरज को उद्धार समझो, जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है। मैं दोबारा पढ़ता हूँ 14 आयत को, ध्यान से सुनिए हमें करना क्या है। इसलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। जब हम निष्कलंक और निर्दोष ठहरेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामने, तब यीशु मसीह क्या कहेंगे हमसे। आइए मत्ती की पत्री, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय में दोबारा से वापस चलेंगे और देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। 34 आयत में यहाँ लिखा है, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। ये चुने हुए लोग कौन हैं? जिनमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु है, वरन वो निर्दोष और पवित्र हैं। उनको प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तैयार, यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 14 में कि मैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, वो यही है जिसके विषय में प्रभु यीशु मसीह हम बता रहे हैं कि जगत के आदि से वो स्थान तैयार किए गए हैं। किन के लिए? जिनमें ना कलंक है, ना झुर्री है, ना कोई ऐसी वस्तु है, वो पवित्र हैं और निर्दोष हैं। पवित्र और निर्दोष लोग ही उस कलीसिया के हिस्सा होंगे जो कलीसिया यीशु मसीह बनाने जा रहे हैं और जिस कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह लेने आ रहे हैं। तो हम क्या करें? हम अब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तैयारी करें ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ एक नई कलीसिया का हिस्सा बनकर उठाए जाएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कुछ नई बात आज आपने सीखी है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में आकर बताइएगा कि आपको आज क्या मिला है इस वचन से। इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस सच्चाई को जान सकें। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। फिर से गुजारिश करता हूँ, मेरा मुहिम है सच को फैलाने का। तो अगर आप में भी जिद है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाँ, जिद है सच को फैलाने की। तो फैला दीजिए सच को, लोगों तक पहुंचाइए परमेश्वर के जीवित वचन को, इस सच्चाई को जो जीवन बदल देती है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।